बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं 3.1, उसमें सबसे पहले आपके पास जो सवाल मौजूद है वो है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि जो हमें कुछ सेट दिए जाएंगे जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करना होगा। अभी फ़िल वक्त जो सेट की फॉर्म लिखी गई है इसको कहते हैं टेबलर फॉर्म। ये टेबलर फॉर्म की एग्जांपल भी बन सकती है। आपने सेट के एलिमेंट्स लिखने होते हैं कॉमे की मदद से और उसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की ही है टेबुलर फॉर्म की। अ सेट में बी डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। यानी ऐसा सेट होता है जिसमें आप सारे एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हो। लिस्ट करने का मतलब होता है उनको अरेंज करके लिखना, कोई ना कोई तरतीब हो सकती है उनके अंदर। तो ये फिल वक्त टेबुलर फॉर्म है। हमने इस फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर चेंज करना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक रूल की तरह की होती है। एक सवाल डिटेल से समझते हैं, उसके बाद फिर कोशिश करें आप खुद उनको हल करने की। सबसे पहला सवाल है, आपने सबसे पहले इसको करनी है सिंप्लीफाई। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो बेहतर है। जैसे कि हमने देखना होता है कि 1 से 4 कैसे बना, 4 से 9 कैसे बन गया, फिर 9 से 16, ये एक तरतीब से नंबर ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले सेट की पहचान करनी है कि ये किस तरतीब से बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। अब जैसे इस पहले नंबर को देखें तो 1 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है। 1 भी एक स्केयर नंबर है, ये भी स्केयर नंबर, ये सारे स्केयर नंबर हैं जो कि हमारे पास लिखेंगे। यानी कि हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 को लिख सकते हैं 1 का स्केयर, उसके बाद 4 को लिख सकते हैं 2 का स्केयर, 9 3 का स्केयर, 16 4 का स्केयर, 25 5 का स्केयर, 36 6 का स्केयर, सो ऑन चलते चलते ये रुक रहा है 484 के। जितने भी नंबर उसने हमें सेट में दिए थे हमने सबकी उसकी स्केयर वाली फॉर्म बना लिया। तो ये हर सवाल में चेंज होगा, किसी में स्केयर बनेगा, किसी में मल्टीपल्स भी बन सकते हैं, वो आगे आएंगे सवाल। अभी फिल वक्त एक इसमें ये स्केयर नंबर बना लिए 484। वैसे तो वो 22 का स्केयर होता है, लेकिन अगर कैलकुलेटर से निकालना हो तो वो किस तरह निकालने हैं। ये मैंने 484 को 22 का स्केयर लिख लिया। आपने सिंपल या तो स्केयर रूट ले लें 484 का। अगर 484 का स्केयर रूट लेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि वो 22 का स्केयर था। इस तरह भी किया जा सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि आप बारी बारी नंबर लें और उनका स्केयर निकालते जाएं। जैसे 22 का अगर आप स्केयर लिखेंगे तो 22 का स्केयर इक्वल आ जाएगा 484 के। तो इस तरह कैलकुलेटर से आपको पता चल जाएगा कि 22 का स्केयर किसके इक्वल होता है। इसी तरह आप रैंडम नंबर लेके जहां आपको पता चल गया कि वो 484 बन गया, वही आपका जवाब होगा। अब ये तो होगी इसकी सिंपल फॉर्म, लेकिन अभी भी ये टेबलर फॉर्म के अंदर ही है। वैसे ही कामे लगे हुए हैं, वैसे ही सारा कुछ है, ब्रैकेट्स वगैरह कोई अभी चेंज नहीं हुई। अभी हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है। तो अब यहाँ पे हेडिंग देंगे इन सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हमने इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो वो किस तरह से बनेगी। सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रूल सा बनाना पड़ता है। वो रूल क्या होता है कि आपने एक्स सच डैट एक्स, ये जो लाइन है इसका मतलब होगा सच डैट एक्स, सच डैट एक्स, इस तरह इसको पढ़ा जाएगा। अब ये एक्स क्या चीज़ है, एक्स एलिमेंट्स होंगे। वो जो हमने ऊपर लिखे हुए हैं ये एलिमेंट्स होते हैं। सेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वही उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे वही है एक्स सच डैट एक्स, यानी एक्स कोई नंबर होगा या कोई एलिमेंट होगा सेट का। अब बताने थे कि ये एलिमेंट्स है किस तरह के। अब देखें, इसमें आपने सबसे पहले तो देखना ये है कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है और कौन सी चीज़ चेंज नहीं हो रही। जो चीज़ चेंज हो रही होती है उसको आपने एन लेट कर लेना है। फ़र्ज़ कर लिया कि वो कोई नंबर एन होगा जो कि लगातार चेंज होता जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे कि मैंने इसको सेट को सिंप्लीफाई किया था तो पता क्या चला कि ये जो नीचे वाले नंबर हैं 1 2 3 4 ये लगातार चेंज हो रहे हैं। लेकिन जो ऊपर स्केयर लगा हुआ है वो तो सब के अंदर सेम है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो आपने सिंपल इतना याद रखना है कि जब भी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है तो लेट किस चीज़ को करना है, जो चीज़ चेंज हो रही हो। जैसे ये 1 2 3 4 ये चेंज हो रहा है तो आपने इसकी जगह पे एन लिख देना है। जो भी चीज़ चेंज हो रही हो उसकी जगह पे एन लिख देना है। अब उसके ऊपर देखना था कि हर नंबर के ऊपर हमारे पास पावर 2 ही मौजूद है, तो आप इस एन के ऊपर भी 2 लिख देंगे। इसका मतलब हुआ एन का स्केयर, यानी एक्स ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि स्केयर की फॉर्म में होंगे। और हमारे पास ये भी चीज़ है थी, ऊपर सारे स्केयर वाली फॉर्म के अंदर ही नंबर बन रहे थे। उसने हमें जितने नंबर दिए थे वो सारे स्केयर फॉर्म के ही नंबर थे। इसलिए हमने इस सेट को किस तरह लिख लिया,
एक्स सच दैट एक्स यानी एक्स किस तरह के एलिमेंट होंगे, वो स्केयर फॉर्म होंगे एन स्केयर। और एन क्यों लिखा है, एन कोई नंबर होगा लेकिन वो चेंज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 और स्केयर हर एक के अंदर सेम ही था तो उसके ऊपर स्केयर लगा दी, जो चीज़ चेंज होगी उसको हम एन कह लिया करेंगे। अब अगली बात, ये हमें पता तो चल गया कि ये स्केयर नंबर हैं, लेकिन वो स्केयर नंबर कहीं से शुरू भी हो रहे हैं, 1 से शुरू हो रहे हैं, और वो स्केयर नंबर 22 का स्केयर भी मौजूद है, यानी 22 पे जाके वो ख़त्म भी हो रहे हैं। तो हमने ऐसा सेट ढूंढना होता है जो कि 1 से शुरू हो रहा हो। अब नेचुरल नंबर हमारे पास एक ऐसा सेट है जो कि 1 से शुरू होता है। तो आपने इसको किस तरह से लिखना है कि ये जो n होगा, स्मॉल n, ये मेंबर होगा या बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करेगा, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब ये चीज़ क्यों लिखी है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और हमारा ये जो नंबर था हमने उसको क्या कहा हुआ है, जो चेंज हो रहा है नंबर है उसको हमने n कहा हुआ है। तो n को हमने हमने बताना भी है कि n शुरू कहाँ से हो रहा है। n 1 से शुरू हो रहा था तो मैंने लिख दिया n एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं। लेकिन अभी भी एक चीज़ है कि यार नेचुरल नंबर 1 से तो शुरू हो जाते हैं लेकिन वो 22 के ऊपर जाके तो नहीं रुकते। तो इस सेट को रोकना भी है। रोकने के लिए क्या करना आपने, ये सिंबल लगा लिया, ये एंड का सिंबल होता है, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कामा फिर इधर कर लेंगे अगर ये सिंबल इधर लगाना तो एंड। अब हमें पता तो चल गया वो नेचुरल नंबर थे, 1 से शुरू तो हो गए। अब इसको रोकना कैसे है, इसके लिए आसान हल ये है कि आपने पहला नंबर लिखना करना है 1, और वो कहाँ पे जाके रुका था 22, वो लिख लेना है। फिर आपने ये साइन लगा देनी है, लेस दैन और इक्वल दोनों तरफ, और दरमियान में ये जो n था इसको इस तरह इंक्लूड कर लेना है। ये होता है किसी सेट को रोकने का। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप ये जो n था स्मॉल n, यहाँ पे ये n कहाँ से लेके कहाँ तक रख सकते हो। हमें ऊपर से पता था वो 1 का स्केयर, सबसे पहले n 1 से ही शुरू हुआ था और वो कहाँ पे जाकर रुका था 22 पे। तो हम जो n की वैल्यू है वो यहाँ पे 1 से लेके 22 तक ही पुट कर सकते हैं। यानी अगर आप इसको 1 रखोगे 1 का स्केयर बन जाएगा ये, फिर 1 के बाद आगे 2 भी आएगा, ये 2 का स्केयर बन जाएगा, 3 का स्केयर, और सो ऑन चलते चलते ये 22 पे जाके रुका है। तो यहाँ पे आप 22 भी रख सकते हो, 22 का स्केयर भी ऊपर हमारे पास सेट के अंदर मौजूद है। तो हमने क्या किया, पहले वाला पॉइंट लिखा, आखिरी पॉइंट लिखा, दरमियान में n को शामिल करके दोनों तरफ यही साइन लगा देने। इसका मतलब क्या होता है, 1 लेस दैन इक्वल टू n, ये इक्वल का निशान है जो सीधी लाइन लगी हुई है नीचे। यानी अगर 1 लेस है n से तो n, इसका मतलब उल्ट अगर देखें तो n ग्रेटर होगा 1 से, यानी 1 से बड़े नंबर या 1 भी शामिल होगा, जैसे कि ये था 1 शामिल था। और n लेस दैन 22 यानी n 22 से छोटा होना चाहिए या फिर वो 22 के ही इक्वल होना चाहिए। तो n हमने इस तरह का ही रखा हुआ, पर n खुद ही 22 के इक्वल ही है, या 22 से लेस नंबर ही थे n के अंदर। तो इस तरह से सेट को रोका जाता है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा सवाल है 2 4 8 16 256। सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें ये जो 2 है ये हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 2 की पावर 3 होती है, और 16 2 की पावर 4 है, सो ऑन चलते चलते 256। तो देखना था 256 से 2 की पावर होती कितनी है, तो 2 की पावर 7 निकाल के देख लें वो 128 आ गया। 2 की पावर 8 निकाल के देख लें वो 256 आ गया, मतलब हमें 256 ही तो चाहिए था। तो 256 2 की पावर 8 है, तो अब यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे 8 लिख लें। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म के लिए सबसे पहले वही तरीका, शुरू हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ से ही होगी, एक्स सच दैट एक्स। अब देखें इसमें चेंज क्या हो रहा है, जैसे ऊपर क्या चीज़ चेंज हो रही थी, वहाँ पे नीचे वाले नंबर चेंज हो रहे थे तो उसको हमने n कहा था, और ऊपर स्केयर सब के अंदर था तो स्केयर मैंने वैसे का वैसे ही रहने दिया। सेम चीज़ नहीं आपने लेट करनी, डिफरेंट चीज़ जो चेंज होगी वो लेट करनी है। अच्छा जी, सबसे पहले देखें यहाँ पे 2 हर एक में सेम है, मतलब ये 2 आपका एज इट इज़ ही नीचे आएगा, जो चीज़ सेम होगी उसको आप वैसे ही लिखोगे नीचे। अब जो चीज़ इसमें चेंज हो रही है वो ऊपर है, वो पावर है, पावर चेंज हो रही है 1 2 3 4। तो अब आप पावर के अंदर n लिखोगे इस तरह। नीचे वाला नंबर अब चेंज नहीं हुआ तो नंबर वैसे लिख दिया, 2 सबके अंदर था, ठीक है 2 हमने लिख लिया। उसके बाद पावर चेंज हो रही है तो पावर जो चीज़ चेंज हो रही होगी उसको हम n लेट कर लेंगे।
अब बताना था कि ये पावर को ही देखना, ये पावर कहाँ से शुरू हुई और वो कहाँ पे जाके पावर रुकी। ऊपर से साफ पता चला 1 से शुरू हुई है और 8 पे जाके रुकी है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस एन का बताएंगे। हमने चूंकि 1 से पावर शुरू की थी, तो एन किसका एलिमेंट होगा, ये जो पावर हमारे एन अब पावर के अंदर मौजूद है। तो अब पावर कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। तो हम बताएंगे कि ये पावर 1 से शुरू हो रही है, मतलब वो नेचुरल नंबर थे। नेचुरल नंबर ही 1 से शुरू होते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि नेचुरल नंबर ज़्यादा हैं, वो ख़त्म नहीं होते, तो इसको रोकना भी पड़ेगा सेट को। 1 से लेके 8 तक हमारे पास पावर मौजूद है ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे, एंड 1 लेस दैन इक्वल टू एन और एन लेस दैन इक्वल टू 8। यानी पहला नंबर लिखा और आखिरी नंबर लिखा और दरमियान में एन को रख देना है। दोनों साइडों पे एक जैसा ही सिंबल लगाना, लेस दैन और इक्वल को। इसका मतलब है एन जो है वो 1 से बड़ा होगा लेकिन 8 से छोटा होगा, और 1 भी शामिल है, 8 भी शामिल है उसके अंदर। ये इसका जवाब है। तीसरा पार्ट इसका, इसमें लिखा हुआ है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1000। अब देखें ये जो ऊपर वाले सेट हमारे पास सवाल जो थे, ये हमारे पास कोई भी ऐसा सेट नहीं है जो कि ये इस तरह के नंबरों को शो कर सके। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 सो ऑन, एक तरतीब से चलते हैं, ये रैंडम तरतीब थी। उसके बाद 2 4 8, ये भी कोई रैंडम ही नंबर आ रहे हैं, यानी 2 के बाद कोई तरतीब नहीं है। हमने जो सेट पढ़े हैं बुक के अंदर नेचुरल नंबर, वो 1 2 3, होल नंबर 0 1 2 3, वो सारे तुम बुक के अंदर मौजूद हैं। पेज नंबर 40 के ऊपर सारे सेट लिखे भी जाए गए हुए हैं। जैसे कि अगर हम इस पेज नंबर 40 पे देखें तो ये सारे सेट लिखे गए हैं हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से, इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 सारे, ऑड नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर बनते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सारे सेट बुक में लिखे हुए हैं। अब इनमें कोई ना कोई तरतीब है, हमें पता चल जाता है देख के कि ये सेट इस सेट से बिलोंग करता है। यानी अगर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव नंबर एक तरतीब से चल रहे हैं, हम उसको क्या कहेंगे, सेट ऑफ इंटीजर। इसमें प्लस भी नंबर होते हैं, माइनस में भी नंबर होते हैं। तो यही हमारे पास अब थर्ड पार्ट मौजूद है यहाँ पे। अगर हम इस सेट को गौर से देखें तो इस सेट में हमारे पास यहाँ पे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1000 तक नंबर मौजूद है। अब प्लस माइनस से पता चल जाएगा कि ये सेट इंटीजर का सेट चल रहा है। अब आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते जैसे हमने ऊपर बनाए थे, क्योंकि वो कोई सेट को शो ही नहीं थे कर रहे। लेकिन ये जो हमारे पास सेट आया, ये अब किसी प्रॉपर सेट को शो कर रहा है, इंटीजर्स को, सेट को, उसमें प्लस माइनस वाले नंबर चलते हैं। तो आपने इसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना था, एंड वाला पॉइंट ढूंढना है इसमें, क्योंकि प्लस भी है और साथ में नीचे माइनस भी लगा, माइनस वाले नंबर भी हैं। माइनस वाले जितने भी नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं। तो देखने में लग रहा है ये 0 से स्टार्ट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये माइनस वाले नंबर 0 से छोटे हैं। अगर इसको सिंप्लीफाई करें ना, 0 अगर आप यहाँ लिखें तो 1 2 3, ये पॉजिटिव नंबर इस साइड को चलने शुरू होंगे और ये बढ़ते बढ़ते आपके पास 1000 तक जाएंगे, क्योंकि 1000 तक उसने हमें लिमिट दी हुई है। इसी तरह अगर दूसरी साइड पे आए, इधर तो आपके पास पॉजिटिव नंबर चल रहे हैं, इस साइड पे -1 होगा, -2 होगा, -3, सो ऑन। ये चलते चलते आगे कहीं पे जाके -1000 भी तो आएगा। हमें -1000 भी दिया हुआ था उसने सेट के अंदर। तो ये दरअसल इसकी एक्चुअल फॉर्म बनी है। ये शुरू कहाँ से हो रहा है, हमारे पास -1000 से, और रुक कहाँ पे रहा है, +1000 पे। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म, अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी हो तो सबसे पहले x सच डेट x लिखेंगे। अब ऊपर वाले सवालों में हमने वो कोई ना कोई रूल बनाया था, जैसे ये 2 की पावर n वाले नंबर थे जो ऊपर थे, उससे ऊपर सारे स्केयर नंबर थे, n स्केयर स्केयर वाले नंबर्स थे। पर इसमें तो डायरेक्ट हमें पता है कि ये इंटीजर्स है, तो अब इसमें इस तरह का रूल नहीं लिखा जाएगा। इसमें सीधा सीधा आपने बताना कि ये जो सेट है एक्स सच डेट एक्स, ये जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास ऊपर मौजूद हैं, ये किस सेट के एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स किससे कर रहे हैं। तो ये जेड यानी इंटीजर्स थे। इंटीजर में प्लस वाले नंबर भी होते हैं, माइनस वाले नंबर भी होते हैं। तो ये अब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड,
यानी एक्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि जेड को बिलोंग करें, इंटीजर्स हैं सारे के सारे। लेकिन इंटीजर वाला सेट तो इनफाइनाइट है, वो तो कभी रुकेगा नहीं, उसमें प्लस माइनस वाले हर किस्म के नंबर मौजूद हैं। तो आपने इसको रोकना कैसे है। एंड कहाँ से शुरू हुआ था, -1000 से। तो -1000 लेस दैन इक्वल टू एक्स और एक्स लेस दैन इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे एक्स लिखा है, ऊपर वाले सवालों में यहाँ पे एन आ रहा था। एन तब आपने लिखना है जब आपने शुरू में एन लेट भी करना है, इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ 2 की पावर एन बनाई थी, जो चीज़ चेंज हो रही है हमने उसको एन लेट किया था। तो फिर एन के हिसाब से सेट भी बताना है और एन के हिसाब से लिमिट भी बतानी है कि वो कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हमने एन लेट नहीं किया इस सवाल में, हमने सिंपल, उसको पता था हमें ये इंटीजर हैं, तो सिंपल हमने ये बताया कि एक्स एज एट एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी वो इंटीजर्स नंबर होंगे। और इंटीजर नंबर कहाँ से कहाँ तक थे हमारे पास, -1000 से +1000 तक। तो ये एक्स ही उनको बिलोंग्स करेगा, अब एक्स ही वो एलिमेंट होंगे जो -1000 से 1000 पर होंगे। अब एन नहीं आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। तो एन जहाँ शुरू में लेट होगा वहाँ आप एन में एन की ही लिमिट बताएंगे। अगर एन लेट नहीं बन किया आपने, डायरेक्ट सेट से ही शुरू किया, सेट से ही बिलोंग कर रहा है, तो उसमें सिर्फ एक्स ही लिखा जाएगा। 4 वाला पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 है, उसके बाद 12 है। तो अगर हम 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, सो ऑन चलते चलते अगर 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो वो 120 भी बन जाता है। तो ये मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएं तो वो किस तरह से बनेगी। सबसे पहले एक्स सच डैट एक्स इक्वल, अब वो रूल बनेगा एन आएगा, क्योंकि अब 6 देखें चेंज नहीं हो रहा, तो 6 तो आपने वैसे ही लिखना चाहिए। कौन सी चेंज हो रही है, जो उसके आगे मल्टीप्लाई हो रही है। अब उस नंबर के आगे ही मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर नहीं लिखेंगे एन, उसके आगे 1 2 3 चल रहा था, तो अब उसके आगे ही एन लिखा जाएगा। यानी 6 तो वैसे ही था, चीज़ अगली नंबर चेंज हो रहे हैं 1 2 3, वो उसके आगे ही हैं सारे, तो हमने एन उसके आगे लिख देना 6 के। अब बताना है कि ये एन शुरू कहाँ से हुआ है। एन हमारे पास 1 से शुरू हुआ था, तो 1 से कौन सा सेट शुरू होता है हमारे पास, एन एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और हमें पता चल गया ये 20 पे जाके रुक रहा है, तो हम आगे लिमिट लिखेंगे 1 लेस दैन इक्वल टू एन लेस दैन इक्वल टू 20। अब एन के हिसाब से लिमिट बताई जाएगी, क्योंकि एन लेट किया हमने इसके अंदर। 1 से शुरू हुआ और 20 पे जाके वो हमारे पास रुका था, तो 1 से 20 तक एन की वैल्यू रखी जा सकती है यहाँ पे 6 के आगे। आप इसके बाद 5वां पार्ट इसमें कुछ इस तरह से है। अब इसमें 100 है, 102 है, 104 है। देखने से पता चल रहा है कि ये इवन नंबर है। इवन नंबर ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन ये इवन नंबर 100 से लेके 400 तक हैं। वैसे तो इवन नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 2 4 6 इस तरह से, लेकिन अब ये 100 से शुरू होने। तो बुक वाले ने इसका जवाब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लिखा हुआ है, वो भी चीज़ समझा देता हूँ। और इसका एक आसान सा जवाब भी आप लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही देखने से पता चल गया वो इवन नंबर है। तो इसमें आप डायरेक्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म की हेडिंग दे के उसको बस सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर लिख देना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म इसकी किस तरह से बनेगी, एक्स एस्टेट एक्स। अब हमें देखने से पता चल रहा है ये सारे इवन नंबर हैं जो सारे 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स एस्टेट एक्स बिलोंग्स टू ई। ई कहते हैं इवन नंबर्स जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इवन नंबर बहुत ज़्यादा हैं। ये 100 से 400 तक दिए गए हैं। अब हमने उसको ये तो बता दिया कि ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट्स किस तरह के हैं, वो इवन नंबर के एलिमेंट्स हैं, इवन नंबर्स हैं सारे के सारे। अब बताना भी है शुरू कहाँ से हुए थे और ख़त्म कहाँ पे हुए थे। तो एंड लिख के आपने क्या लिखना है, पहला एलिमेंट लिखना है 100 लेस दैन इक्वल टू। अब दरमियान में एक्स आप लगाएंगे, क्योंकि एन लेट नहीं हुआ इसमें। एक्स हमने डायरेक्ट बताया था कि वो इवन नंबर है हमारे पास, तो एक्स के हिसाब से ही लिमिट भी बताएंगे। 100 से लेके आपके पास जो लिमिट बनेगी वो बनेगी 400 तक। इसका मतलब कि वह एक्स ऐसे एलिमेंट हैं जो कि इवन नंबर होंगे। 100 भी इवन नंबर है, 102 भी इवन नंबर है, 104 सारे इवन नंबर हैं। लेकिन वो इवन नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक होंगे, 100 से लेके 400 तक जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। तो ये इसका आसान तरीका है इसका जवाब लिखने का, ये भी आप लिख देंगे तो ठीक होगा।
अब बुक में इसका जो जवाब दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिया हुआ है, वो भी चीज़ क्लियर कर लेते हैं, पर आपने दोनों में से कोई एक जवाब ही लिखना है। या तो इतना लिख दें, ठीक है, अगर इस ये चीज़ क्लियर है तो, नहीं तो फिर दूसरा जवाब इसका जो बुक में दिया हुआ है उसका बता देता हूँ वो किस तरह बना हुआ है। अब बुक वाले ने इसका जो जवाब बनाया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, एक्स सच दैट एक्स। अब उसने एक रूल बनाया हुआ है, इक्वल 100 प्लस 2n, ये रूल लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, देखें 100 से वो सेट शुरू हुआ था, अब 100 तो हमने लिख लिया, उसके बाद हमें पता है 100 में 2 प्लस करें तो 102 बनता है, यानी अगला नंबर 2 प्लस करके बन रहा है। तो हमने 100 प्लस 2 लिख लिया, उसके बाद आगे लिखा हुआ है n। n को मतलब कोई नंबर होगा जो कि यहाँ पे n की वैल्यू रखी जाएगी, तो वो क्या करेगा, वो फिर रिजल्ट देना शुरू करेगा। लेकिन ये n शुरू कहाँ से होगा, बुक के मुताबिक ये जो n है ये एलिमेंट होगा होल नंबर्स का। उसकी वजह क्या है, ये होल नंबर से क्यों शुरू हुआ, नेचुरल नंबर से क्यों नहीं, होल नंबर शुरू होते हैं ज़ीरो से। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट करें n की जगह पे, तो 2 को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो बन जाएगा, और ज़ीरो में 100 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 100 जवाब आएगा। पहला नंबर इस तरह से बनेगा अगर हम n की जगह पे ज़ीरो पुट करें, यानी 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई ज़ीरो। अगर आप इस तरह लिखते हैं 100 प्लस 2, तो हर एक में आएगा ही आएगा, ये n है, इस जगह पे n चेंज होगा यहाँ पे, ये जो n मैंने लिखा था 100 भी वैसे ही है, प्लस 2 भी, हर एक में वैसे n चेंज हो रहा है। n किसका एलिमेंट लिखा है, होल नंबर्स का। होल नंबर शुरू होते हैं ज़ीरो से, मतलब आप यहाँ पे ज़ीरो पुट कर सकते हैं। मैंने ज़ीरो ही पुट किया सबसे पहले, तो देखें जवाब कितना आ गया 100, और यही हमारे सेट का पहला नंबर भी था 100। अब दूसरा नंबर कैसे बनेगा, पहले हमने ज़ीरो पुट किया, अब 2 के आगे 1 पुट करते हैं, 2 वन ज़ा 2 बन जाएगा, और उसमें 100 प्लस होगा तो 102, यानी कि दूसरा नंबर भी बन जाएगा। अब हमें पता है ज़ीरो के बाद 1 नहीं आता है होल नंबर के अंदर, तो ज़ीरो के बाद आप 1 पुट करेंगे तो ये दूसरा नंबर भी आएगा, उसके बाद 2 पुट करेंगे ये तीसरा नंबर आएगा। अब कंडीशन क्या है, इसके अंदर लिमिट किस तरह बनेगी आपके पास। अब हमें पता है ये ज़ीरो से शुरू हुए थे, ये जो n था ये हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, ज़ीरो पुट कर सकते हैं सबसे पहले, कि ज़ीरो पुट होगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो होगा, और फिर 100 हमारे पास पहला नंबर बनेगा। तो ये ज़ीरो से शुरू हुआ n जो है, लेकिन अब ये जाएगा कहाँ तक, ज़ीरो से तो शुरू हो गया। अब 2 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करें इस तरह से, अगर 100 प्लस 2 इंटू 150, अगर हम 2 के आगे 150 रखते हैं तो फिर हमारे पास जवाब आता है 400, यानी ये जो n है ये 150 तक रखा जा सकता है, क्योंकि जो उसने हमें आखिरी एलिमेंट दिया था वो था 400। तो पहले हमने ज़ीरो से पुट किया, ज़ीरो से हमारे पास 100 जवाब आया, लेकिन अगर हम यहाँ n की जगह 150 रखें तो 152 से मल्टीप्लाई होगा, वो 300 बन जाएगा, और 300 में 100 प्लस होगा तो फिर ये आखिरी एलिमेंट हमारे पास आएगा जो कि 400 है। तो बुक में इस तरह से इसका जवाब लिखा गया है, जो कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप बेशक इस तरीके को कर लें, ये भी ठीक है। अगर इस चीज़ की समझ आ गई है तो ये भी ठीक है। उसके बाद इसमें 6 वाला पार्ट शुरू हो जाता है। 6 वाले पार्ट के अंदर आपके पास इस तरह से कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं। देखना यह है कि ये सिंप्लीफाई कैसे करने हैं। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 9 है। तो जो 1 होता है वो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, लेकिन यहाँ 3 है, 9 है, 27, ये सारी 3 की पावर्स हैं। 1 को लिख सकते हैं 3 की पावर 0, इसको 3 की पावर 1 नहीं लिखते ना। 1 जो होता है वो 3 की पावर 0 लिखा जा सकता है। जैसे कि ये देखें 3 की पावर 0 किसके इक्वल आएगी, आपके पास 1 के इक्वल आएगी। तो हमारा चूँकि पहला एलिमेंट ही 1 है तो हम इसको 3 की पावर 0 लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगला एलिमेंट क्या है, 3। अब 3 कैसे बनता है, वो 3 की पावर 1 होती है, 3 की पावर 1 वो 3 ही आएगा। अगर हम 3 की पावर 1 निकालते हैं तो वो 3 बन जाती है। तो देखें 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। 9, 3 की पावर 2 होगी 27, 3 की पावर 3 होगी, आप सारी पावर कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। 3 की पावर 3 निकालें 27 आ जाएगा, तो वो मैंने वही लिखा है। 81 वो 3 की पावर 4 आ जाएगी, 3 की पावर 4 देखें वो 81 बन जाता है।
तो 3 की पावर 4 लिख लेते हैं इसको, सो ऑन ये चल रहा है। अब इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, मतलब ये रुक नहीं रहा, सेट इनफाइनाइट है, तो ये ज़्यादा आसान है इसको सॉल्व करना। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स। अब देखें ये सारी 3 की पावर के अंदर है नंबर जो हमारे पास नंबर मौजूद हैं। एक्स सच डैट एक्स इक्वल, अब देखना ये था कि इसमें कौन सा नंबर चेंज हो रहा है, वो पावर चेंज हो रही है। 3 तो सबके अंदर सेम है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 लिख लेंगे। इसके बाद उसकी पावर चेंज हो रही थी, तो पावर के अंदर n लिख देंगे। जो चीज़ चेंज हो रही है उसी को आप n कह सकते हो, पावर चेंज हो रही है तो पावर को n कह दिया। हम देखना था ये n शुरू कहाँ से हुआ है, ये n शुरू हुआ है 0 से, पावर वो 0 से शुरू हो रही है। तो 0 से हमारे पास कौन सा सेट शुरू होता है, ये जो n होगा, जो पावर होगी, वो एलिमेंट होगा, बिलोंग्स करेगा w को, यानी होल नंबर्स को। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं हमारे पास, होल नंबर 0 से आप स्टार्ट करते हैं, तो ये 0 से शुरू हो गया। और 0 से शुरू होने के बाद ये चलता जा रहा है, 0 1 2 3 4, यही होल नंबर है, 0 1 2 3 4। अब इसमें क्या है कि ये इनफाइनाइट है, ये रुक नहीं रहा, तो आप इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे। जैसे पिछले सवालों के अंदर लिमिट लगा रहे थे, 0 से शुरू करते थे और एंड पे हमें एक नंबर पता होता था, जिसको हम क्या करते थे, शुरू वाला पॉइंट एंड वाला पॉइंट लिख के अंदर एन लिख देते थे। अब वो काम नहीं होगा, अब ये सेट यहाँ पे ही आपका रुक जाएगा, क्योंकि वो सेट इनफाइनाइट है। तो जो हम लिमिट यूज़ करते हैं वो सेट को रोकने के लिए होती है। अब यहाँ पे सेट रुक ही नहीं रहा, तो इसका मतलब कि वो आप लिमिट यूज़ नहीं करेंगे, आपका जवाब यहाँ तक ही इसका ख़त्म हो जाएगा। 7 वाला पार्ट, अब इसमें जो नंबर दिए हुए हैं ये कुछ इस तरह से हैं। अब देखने से तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि इस नंबरों को देखने से कोई रूल समझ नहीं आता कि 1 के बाद 2 कैसे बन गया, 2 के बाद 4 कैसे बन गया, 4 से डायरेक्ट 5 है, यानी कहीं पे ज़्यादा नंबरों का फ़र्क है। इसमें देखें 5 से 10 में 4 नंबरों का फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर का फ़र्क है। 4 से 5 के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं है, यहाँ पे एक नंबर का फ़र्क है, 3 मिस है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो आखिरी नंबर है दिया हुआ है 100, दरअसल ये ऐसे नंबर थे जो सारे 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते थे। और किसी भी नंबर के अगर हम डिवाइज़र निकालें या फैक्टर्स निकालें, तो फैक्टर या डिवाइज़र ऐसे नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। अगर हम 100 के फैक्टर्स निकालें, फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है या डिवाइज़र निकालने का तरीका क्या होता है, ये साइड पे आपने रफ वर्क में कर लेना है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ फैक्टर या डिवाइज़र निकालने का तरीका है। हमने देखना होता है 100 आता किस किस टेबल में है, तो 1 के अंदर तो सारे नंबर आ जाते हैं। आप इसको 1 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, वो 100 ही बनेगा। 2 के टेबल में 100 आता है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50 से। 2 को 50 से मल्टीप्लाई करें वो भी 100 बनता है। 3 के टेबल में 100 नहीं आएगा। 4 के टेबल में 100 आ जाता है, अगर आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 100 बन जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 25 वो भी 100 आएगा। और एक और भी तरीका होता है, आप 100 को 4 पे डिवाइड करें तो 4 का क्या रिजल्ट है, 25, यानी 4 और 25 को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो भी 100 ही बनेगा। अब 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिजल्ट आया, 20, यानी 5 के टेबल में भी 100 आता है। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करके देखें तो उससे भी आपका 100 ही बनेगा। अगर हम 6 पे डिवाइड करें तो ये डिवाइड ही नहीं हुआ पूरा पूरा, इसलिए छोड़ देते हैं। 7 पे भी डिवाइड नहीं होता, 8 पे 9 पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद ये 10 पे जाके डिवाइड होता है। 10 10 जा 100, तो आप इसको 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं। अब जहाँ पे नंबर रिपीट हो गया वहाँ पे आपने रुक जाना है, उससे आगे नहीं डिवाइड करना। उससे आगे फिर नंबर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, वो ऊपर वाले ही केस दोबारा बनेंगे। तो आपने जहाँ पे नंबर रिपीट होता है वहाँ पे रुक। अब ये जितने नंबर आए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे नंबर 100 के डिवाइज़र हैं या 100 के फैक्टर्स हैं, यानी ये जितने नंबर हैं ये सारे 100 को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। आप कैलकुलेटर से करके भी देख, 100 को 2 पे डिवाइड करें जवाब आएगा, 100 को 20 पे जवाब डिवाइड करें जवाब आ जाता है, 100 को 25 पे डिवाइड करें तब भी जवाब आ जाता है। पूरा पूरा ही जवाब आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा। तो अब देखें यहाँ पे जो सेट के अंदर एलिमेंट दिए थे वो इसी तरह के थे, 1 2 4 5 10। 10 दो दफ़ा आ रहा है, लेकिन सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक दफ़ा ही लिखा जाता है, इसलिए आप वो डिवाइज़र एक दफ़ा ही काउंट होगा। उसके बाद 20 है, ये 25 है, उसके बाद ये 50 है और उसके बाद ये 100 है। तो ये सारे डिवाइज़र ऑफ 100 ही हैं।
तो आपने इसकी डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है यहाँ पे। इन सेट बिल्डर फॉर्म x such that x is a divisor of 100। ये इस तरह से बनेगा इसका जवाब। यानी x जो थे, ये जो एलिमेंट्स जो थे, x जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरह के एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे डिवाइज़र ऑफ 100 हैं। यानी 100 को वो पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। ये जितने भी नंबर लिखे हुए थे हमारे पास शुरू में, वो सारे 100 को पूरा पूरा, यहाँ पे 100 के डिवाइज़र भी हमने निकाल के देख लिए। तो डिवाइज़र निकालने का तरीका एक्चुअल में ये होता है, या फैक्टर्स निकालने का तरीका। तो ये सारे मैंने निकाले हैं फैक्टर या डिवाइज़र, तो वो वही सारे एक्चुअल में आ गए हैं जो कि सेट के अंदर एलिमेंट्स मौजूद थे। तो इसलिए इसको हम लिखेंगे एक्स एज एट एक्स। एक्स किस तरह के एलिमेंट थे, वो इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100, वो डिवाइज़र ऑफ 100 ही थे ये जितने भी एलिमेंट थे। तो ये इसका जवाब बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, ये पहले भी कर चुके हैं पीछे। सिंप्लीफाई पहले करेंगे। 5 है तो 5 वन ज़ा 5 लिख सकते हैं। उसके बाद 10 था, 5 टू ज़ा 10 बन जाएगा। 5 थ्री ज़ा 15 भी बन जाएगा। सो ऑन चलते चलते अगर हम 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 भी बन जाएगा। ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो एक्स सच डेट एक्स इज़ इक्वल टू, अब देखें कौन सा नंबर चेंज हो रहा है कौन सा नहीं। 5 तो हर एक के अंदर मौजूद है तो 5 तो लिख लें। ये मल्टीपल्स वाला सवाल है, जैसे एक पीछे 6 के मल्टीपल थे वैसे ही है, ये मल्टीपल्स वाला है। तो आगे नंबर चेंज हो रहा है 1 2 3, यानी 5 के बिल्कुल आगे ही मौजूद है। तो आप 5 के आगे n लिख लें। अब ये इसका रूल तो बन गया। अब n देखना था वो शुरू कहाँ से हुआ। n तो हमारे पास 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, 1 से कौन सा सेट शुरू होता है, 1 से आपका नेचुरल नंबर शुरू होते हैं। तो n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। यानी आप यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर के मुताबिक। उसके बाद अब ये सेट 1 से शुरू भी हुआ, 20 पे जाके रुका भी था जो हमारे पास था। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लेस दैन इक्वल टू n, n लेस दैन इक्वल टू 20। यानी वो 1 से शुरू हुआ और 20 पे जाके वो रुका। 9 वाला पार्ट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000। अब सिंपल सादा सामने ही उसने लिखा हुआ है, इसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट ही आपने इन सेट बिल्डर फॉर्म लिख के इसको सॉल्व करना है। अब सेट ऑफ ऑल इंटीजर लिखा हुआ है, यानी इंटीजर लिखो कहाँ से लेके कहाँ तक, -100 से लेके 1000 तक। अब बिटवीन का लफ्ज़ भी यूज़ हुआ। बिटवीन का मतलब ये होता है कि -100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर लिखने हैं। तो आप इसको शो किस तरह करेंगे, अगर इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बनानी भी हो तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। उसने कहा -100 एंड 1000, तो -100 आप सेट के अंदर इंक्लूड नहीं बल्कि रहने दे, सिंप्लीफाई फॉर्म इसकी मुश्किल हो जाएगा सवाल। अब सिंपल तरीका बता देता हूँ। अब इसको डायरेक्ट सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर ही लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी शो करता है इंटीजर्स को। उसने हमें इंटीजर्स ही कहा था लिखने को। अब ये इंटीजर्स हमने बता तो दिया कि वो किसके एलिमेंट है, वो इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन इंटीजर काफ़ी ज़्यादा है। हमने तो बस -100 से लेके 1000 तक लिखने हैं। अभी पीछे एक सवाल समझाया भी है कि माइनस वाले नंबर 0 से छोटे होते हैं, वो 0 के पीछे होते हैं, और 0 के आगे जाएंगे 1 2 3 फिर 1000। पॉजिटिव नंबर 0 के आगे होते हैं, बाकी नेगेटिव नंबर 0 से पीछे होते हैं सारे। सबसे पहले -100 लिखा लेस, अब x को ही हम यूज़ करेंगे लेस दैन 1000। अब यहाँ पे पिछले जितने भी सवाल थे लेस के नीचे इक्वल का निशान था, एक सीधी लाइन भी आई थी, और यहाँ पे भी सीधी लाइन आई थी इसके निशान के नीचे भी। जैसे कि ये ऊपर वाला पार्ट ही देख लें, इसके अंदर मैंने जब हम लिमिट लिखते हैं तो ये साथ में ये नीचे ये लाइन भी लगाते हैं, सीधी लाइन। इसका मतलब लाइन का क्या होता है कि 1 भी शामिल है और 20 भी शामिल है, और वो है भी था, 1 भी अंदर इंक्लूड था, 20 भी इंक्लूड था उस सेट के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे बिटवीन का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। बिटवीन का मानी होता है कि आपने -100 को शामिल नहीं करना बल्कि -100 और 1000 के दरमियान वाले नंबर लिखने हैं। ना -100 शामिल होगा ना 1000 उसके अंदर शामिल होगा।
तो अगर -100 हमने शामिल नहीं करना, 1000 शामिल नहीं करना, तो उसके नीचे आपने सीधी लाइन नहीं लगानी। अगर लाइन नीचे ना हो, इस तरह की लाइन ना हो, तो इसका मतलब -100 भी शामिल नहीं है, और इसके नीचे भी लाइन नहीं लगाई मैंने सीधी लाइन, तो इसका मतलब 1000 भी शामिल नहीं है। उसके बाद ये एक्सरसाइज का दूसरा सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है, राइट इन टेबलर फॉर्म। हम देखें ये किस फॉर्म में दिया गया सेट है। ये सेट बिल्डर फॉर्म अब दे रहा है, अब टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पिछले सवालों के अंदर हमें वो टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट को दे रहा था और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। और ये जो फॉर्म थी ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इंग्लिश ही सारी लिखी थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से भी टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म ही हमने बनाई थी। ये भी सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी टेबुलर से, और ये डिस्क्रिप्टिव से हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाई थी। अब ये जो हमारे पास चीज़ है ये है सेट बिल्डर फॉर्म। खुद ही उसने सेट बिल्डर फॉर्म दी है। अब कह रहा है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, मतलब हम इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म बनाने लगे हैं, टेबुलर फॉर्म, नंबरों वाली फॉर्म। कामे लगे होंगे अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर होंगे सारे एलिमेंट्स। तो देखें ये ज़रा इजी है। पहले से हमने क्या करना है, पढ़ना है, बस इस चीज़ को देखना है वो किस तरह से नंबर चल रहे हैं। उसने कहा एक्स जेड एक्स ऐसे एलिमेंट लिखो जो मल्टीपल ऑफ 3 हो, यानी 3 के मल्टीपल्स लिखो। और वो 3 के मल्टीपल्स कहाँ तक होने चाहिए, वो आपके 36 तक होने चाहिए। और 36 से नीचे लाइन लगी हुई है, इसका मतलब 36 भी शामिल होगा। अगर वो 3 का मल्टीपल है तो शामिल होगा। अब देखें यहाँ पे आपने लिखना है इन टेबुलर फॉर्म। अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। टेबुलर फॉर्म में आपने सिंपल बस एलिमेंट्स लिखने होते हैं, कामा लगा, कामा से उसको ना अलग करके लिखना होता है। जैसे 3 के मल्टीपल हैं तो 3 वन ज़ा, सबसे पहले आपका 3 का मल्टीपल 3 होगा, 3 वन ज़ा 3। उसके बाद 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12। तो ये 3 के मल्टीपल चलते जाएंगे, लेकिन कहाँ तक लिखने थे, 36 तक। देखना ये है कि क्या 3 के टेबल में 36 आता भी है कि नहीं। तो 3 टेन ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36 भी आएगा उसके अंदर, तो मतलब 36 भी उसका मल्टीपल है। तो आप इसके बाद एंड पे 36 लिख देंगे। और 36 उसने चूँकि नीचे लाइन लगाई हुई है, ये सीधी स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब 36 शामिल था। अगर ये लाइन ना होती तो 36 से छोटे मल्टीपल लिखने थे। तो फिलहाल लाइन लगी हुई है तो इसका मतलब 36 शामिल करेंगे। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसमें कह रहा है रियल नंबर लिखो। लेकिन रियल नंबर के आगे ये इस तरह का एक कंडीशन दी हुई है, आपने ये रफ वर्क में सॉल्व कर लेना है इसको। 2x + 1 = 0 लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व करके ही पता चलेगा कि आपके पास इसका जवाब क्या है। अब रियल नंबर जो होते हैं उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म का नंबर मौजूद है। तो आपने बस ये करना है कि यहाँ से x का जवाब निकालना है, x को लैदा करना है। पहले तो है 2x + 1 = 0, तो +1 जब उधर जाएगा तो वो उधर जाके -1 हो जाएगा। 0 में से वो जाके -1 हुआ तो -1 ही जवाब आएगा। और 2 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास x का जवाब आ गया -1/2। देखना ये होता है कि ये जो x का जवाब आया क्या वो वाकई रियल नंबर है भी कि नहीं है। अब रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव हर किस्म का नंबर मौजूद है, तो ज़ाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर रियल नंबर ही होता है। और ओवर की फॉर्म में होता भी कोई मसला नहीं, वो फिर भी रियल नंबर ही है आपके पास। तो आप सिंपल इसका जवाब क्या लिखेंगे, -1/2। ये आपका जो जवाब आया था सिंपलीफाई करके x का, वही आप उसका जवाब लिख देंगे -1/2। तो एक ही नंबर आएगा इसके अंदर, यही उसकी फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट वाला कह रहा p प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिखो लेकिन 12 से छोटे, x < 12, यानी 12 से छोटे प्राइम नंबर लिखो। प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 नहीं शामिल करना उसके अंदर, 2 से शुरू करने हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे वो नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। अब हमने 12 से छोटे नंबर लिखने थे, 11 के बाद आ जाता 13 प्राइम नंबर, लेकिन 13 हम लिख नहीं सकते। प्राइम नंबर लिखने थे लेकिन 12 से छोटे होने चाहिए थे, तो ये इसका जवाब आ जाएगा सिंपल सा। इसके बाद 4 वाला डिवाइज़र ऑफ 128 पूछ रहा है कि 128 के डिवाइज़र लिखो। तो डिवाइज़र अभी पिछले सवाल में भी सॉल्व करने सिखाए हैं, डिवाइज़र या फैक्टर किस तरह निकालते हैं, वहाँ हमने 100 के निकाले थे, यहाँ 128 के निकालेंगे। तो रफ वर्क में आप बेशक इसको कर लें। 128 देखें किस किस टेबल में आता है, पहले तो 1 हर एक टेबल 1 में तो ज़रूर आ जाएगा।
तो 1 मल्टीप्लाई 128 वो 128 ही हो जाएगा। अब 128 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 64, यानी 2 के टेबल में ये आता है 64 के साथ मल्टीप्लाई करने से। 3 पे डिवाइड करें, डिवाइड नहीं हुआ। 4 पे 32, यानी 4 मल्टीप्लाई 32 से भी 128 ही बनेगा। उसके बाद 5 के टेबल में देख लेते हैं, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो उसको छोड़ देना है। 6 में, 7 में भी नहीं हो रहा। 8 के टेबल में आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 16 से 128 ही बनेगा। उसके बाद 9 पे डिवाइड करेगा, नहीं हुआ। 10 पे भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 11 पे भी नहीं हुआ। 12, 13, इस तरह आपने चेक करते जाना जब तक नंबर रिपीट ना हो। 14, 15, 16 पे जाके अब ये डिवाइड हुआ है। तो देखें, अगर हम 16 पे इसको डिवाइड करते हैं तो 16 के साथ 8 आ रहा है। तो हुआ इसमें कुछ इस तरह से है कि ये देखें अब नंबर रिपीट होने शुरू हो गए हैं, यानी ऊपर 8 और 16 था, नीचे 16 और 8 आ गया। यही दो नंबर हमारे पास दोबारा आ गए हैं। तो जहाँ पे नंबर रिपीट शुरू हो रहे हैं वहाँ पे आपने रुक जाना है। 8 और 16 था, दोबारा 8 और 16 ही नीचे आ गया, तो मतलब नंबर रिपीट होने शुरू हो गए। अब ये जो हिस्सा है, ये जो आपके लिखे हुए हैं, ये सारे डिवाइज़र ऑफ 128, आपने इसको शामिल नहीं करना उसके अंदर, क्योंकि सेट के अंदर एक एलिमेंट एक दफ़ा ही लिखा जाता है। हमने सेट के अंदर एलिमेंट लिखने होते हैं। तो देखें, 1 2 4 8 ये लिख लें पहले। उसके बाद 8 के बाद इधर आ जाए, 16 है, 32 है, उसके बाद ये 64 है और उसके ऊपर 128 है। तो ये सारे डिवाइज़र ऑफ 128 होंगे। तो ये सवाल का जवाब होगा। 5 वाले पार्ट में कह रहा है 2 की पावर n, और n किसका एलिमेंट होना चाहिए? वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी ये जो पावर है वो नेचुरल नंबर रखनी है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से, और 1 से रखनी है। और कहाँ तक आपने पावर रख सकते हो? n लेस दैन 8, यानी 8 से छोटी पावर रख सकते हो। 8 से छोटे नंबर यानी 7 तक पावर रखी जा सकती है इसके अंदर। तो अगर हम इसको लिखें सिंपल फॉर्म के अंदर, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें, तो सबसे पहले आपके पास टू नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के मुताबिक आप पावर 1 रख सकते हैं, 2 की पावर 1। फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर 4, 5, 6, 2 की पावर 7 तक हम इसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं। ये इसकी टेबलर वो वाली टेबलर फॉर्म ही है। तो आप बेशक यहाँ पे साइड पे लिख लें इन टेबलर फॉर्म, ऊपर वाले सवालों के अंदर भी। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप यहाँ पे लिख लें इन टेबलर फॉर्म। इसी तरह हर पार्ट के अंदर ना आप इसको ऐड कर लें। अब ये टेबलर फॉर्म है, लेकिन ये सिंप्लीफाई नहीं है, पावर को हल भी कर किया हुआ है बुक वाले ने। 2 की पावर 1 वो 2 होती है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, कैलकुलेटर से पावर निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3 8, इसी तरह 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, उसके बाद 64, और 2 की पावर 7 जो होता है वो 128 बन जाता है। अब 7 तक क्यों लिखी है, 8 क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि यहाँ पे नीचे से स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर नीचे से वो स्ट्रेट लाइन ना लगी हो तो इसका मतलब 8 शामिल नहीं है। 8 से छोटे नंबर शामिल करने थे, तो 8 से छोटे यानी 7 तक पावर हम रख सकते थे। एंड पावर के अंदर है तो हमें पावर का बता रहा है कि पावर कहाँ तक रख सकते हैं। वो 8 से छोटी पावर आप रख सकते हो। और शुरू कहाँ से करनी थी? नेचुरल नंबर थे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो 1 से लेके हमने 7 तक सारी पावर रखी 2 के पावर के अंदर, और उनके जवाब निकाले हैं। तो 8 आप शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नीचे लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। 6 वाला पार्ट है, x प्लस 4 0 दिया। सबसे पहले x का जवाब निकालते हैं इसमें से। ये रफ वर्क में कर लें, तो ये +4 है, उधर जाके हो जाएगा -4। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन टेबलर फॉर्म। इसकी टेबलर फॉर्म क्या बनती है आपके पास? अब देखें यह नेचुरल नंबर, इसके अंदर उसने कहा था x जो होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन हमने जो x निकाला है वो तो -4 है। क्या नेचुरल नंबर के अंदर माइनस वाले नंबर शामिल हो सकते हैं? तो उसका जवाब आपके पास नहीं में होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। जो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है वो 1 2 3 4 सो ऑन चलता है। इसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आते। लेकिन हमारा जो जवाब आया वो तो माइनस में आ गया, -4। उसने कहा था नेचुरल नंबर लिखो
लेकिन हमने जब जवाब निकाला तो वो तो -4 आ गया। -4 हमें पता है वो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो आप -4 को इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते। मतलब इसका जवाब क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी सेट आप इसका जवाब लिखेंगे। उसकी वजह क्या है, क्योंकि -4 हमारे पास आया था और -4 जो होता है वो नेचुरल नंबर ही नहीं होता। तो जब वो नेचुरल नंबर ही नहीं है तो आप उसको टेबुलर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। बस उसकी टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, वो एम्प्टी सेट बन जाएगी। उसके बाद 7 वाला है, इसमें भी नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन कह रहा है कि ऐसे नेचुरल नंबर लिखो जो अपने आप के ही इक्वल हों। और अपने आप के इक्वल का मतलब क्या हुआ, यानी x इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ। अगर आप कोई भी एक नंबर लिखते हो, जैसे कि 1 लिख लिया, अब 1 अपने आप यानी 1 के इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 2 किसके इक्वल होता है, वो 2 के इक्वल होता है। 3 3 के ही इक्वल होता है। 4 4 के इक्वल, यानी ये जितने नेचुरल नंबर हैं ये सारे अपने आप के तो इक्वल होते ही हैं। तो उसने यही कंडीशन बताई है, ऐसे नेचुरल नंबर लिखो जिसमें हर एक नंबर अपने आप के इक्वल हो। अगर 1 यहाँ पे रखेंगे तो 1 यहाँ पे भी बन जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पे भी बन जाएगा। ये सारे नेचुरल नंबर ही आपने लिखने हैं, लेकिन नेचुरल नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने 3 डॉट लगाने, यानी ये सो ऑन चलते भी रहेंगे। 1 2 3 4 आगे सो ऑन जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो सारे इस सेट के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट है। इस पार्ट के अंदर कह रहा है z मतलब इंटीजर लिखो। इंटीजर होते हैं ओवर की फॉर्म में, लेकिन ऊपर भी इंटीजर होते हैं सिंपल नंबर प्लस माइनस की फॉर्म में। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, लेकिन नंबर सिंपल होने चाहिए, ओवर की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। जब हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x ये +1 है, उधर जाके वो -1 होगा, और फिर 3 हो रहा है मल्टीप्लाई, ये जाके उधर डिवाइड होगा। जवाब हमारे पास x का आ रहा है -1/3। देखना ये है कि ये जो जवाब है क्या ये इंटीजर होता है, -1/3 जो नंबर आया क्या वो इंटीजर वाले सेट के अंदर आएगा। तो हमें पता है इंटीजर वाला जो सेट होता है वो 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन चलता है। इंटीजर वाले सेट के अंदर आपके पास सिंपल नंबर हैं, प्लस में भी और माइनस में भी, ओवर में नंबर नहीं है। ये ओवर में नंबर आ गया 1/3। अब हमारे पास इंटीजर वाले सेट के अंदर तो सिंपल से नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, माइनस में भी हैं वो, चलें ठीक है, ये माइनस में था इतना ठीक है, लेकिन ओवर में नहीं है यहाँ पे कोई भी नंबर। तो मतलब ये जो रिजल्ट आया ये हमारा इंटीजर वाला सेट नहीं है, ये इंटीजर सेट का एलिमेंट ही नहीं है। तो अगर वो एलिमेंट ही नहीं है इंटीजर सेट का, तो उसकी टेबुलर फॉर्म किस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे पीछे एक सवाल के अंदर हो भी चुका है ये। इसकी टेबुलर फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी, वो एम्प्टी सेट होगी। एम्प्टी सेट की वजह क्या है, क्योंकि हमने जो एक्स का जवाब निकाला वो दरअसल इंटीजर है ही नहीं। इंटीजर तो पूरा नंबर होता है, ये ओवर वाला नंबर था। तो अगर वो इंटीजर ही नहीं है तो उसकी सिंपल सी फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, एम्प्टी सेट ही आप उसको सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं।